हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है और इस शॉर्ट स्टोरी में हम एक एक वर्ड को हिंदी में इसके मीनिंग को समझते चलेंगे। जो टफ़ वर्ड्स होंगे उनको आप चाहें तो अपना नोट कर सकते हैं, उससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। और एक एक सेंटेंस को हम समझते चलेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और इसमें किस तरह की ग्रामर यूज़ हुई है। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है द बोस्टफुल हंटर। यहाँ पर बोस्टफुल बोस्टफुल मतलब होता है कि कोई शेखी जो भगाते हैं, यानी कि जो डींगे हाँकते हैं। तो डींगे हाँकने वाला हंटर, हंटर मीन्स शिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोस्टफुल को हम कह सकते हैं शेखीबाज शिकारी। तो ये एक डींगे हाँकने वाले शिकारी की कहानी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि टाइटल जो है वो कहानी के साथ किस तरह से रिलेट करती है। वंस देयर लिव्ड अ हंटर। एक बार एक शिकारी रहता था। ठीक है, यहाँ पे जो देयर लगा है वो क्या है, सेंटेंस को शुरू करने के लिए सब्जेक्ट के तौर पे लगाया गया है। इसका एग्जैक्ट जो है वो मीनिंग नहीं निकालना है। लिव्ड जो है, लिव से लिव्ड है ये, और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एक बार एक शिकारी रहता था। ही हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग। ही यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ये हंटर के लिए यानी कि शिकारी के लिए आया है, और शिकारी क्या है, नाउन है। तो ही जो है वो शिकारी की प्लेस पर आया है, तो इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग मतलब शेखी बघारने की, और हैबिट मतलब आदत। उसे शेखी बघारने की आदत थी। उसे क्या थी, आदत थी। उसे एक आदत थी किस चीज़ की, शेखी बघारने की। ठीक है, यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है, पोजेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, यहाँ पे जब कोई किसी के पास पहले पास्ट में जब कोई चीज़ होती है तो उसमें हैड लगता है। ठीक है, तो उसकी जो आदत थी उसके लिए ये हैड लगा हुआ है। ही ऑफन टोल्ड एवरीवन हाउ ही हैड फॉट अ लॉयन बेयर हैंडेड। ही ऑफन, ही जो है वो किसके लिए आया है, शिकारी के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोल्ड एवरीवन, वह अक्सर हर किसी को बताता था। यहाँ पर टोल्ड जो है वो टेल है ना, टेल से टोल्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वह अक्सर सबको, एवरीवन मतलब सबको बताता था। कैसे, हाउ मतलब कैसे, उसने, ही हैड फॉट अ लॉयन बेयर हैंडेड, कैसे उसने एक शेर से नंगे हाथ लड़ाई, फॉट मतलब लड़ाई किया था। यहाँ पर देखो, बेयर, बेयर मीन्स होता है नंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम नंगा वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम खाली हाथ यूज़ करेंगे, है ना, बिना किसी हथियार के। तो बेयर हैंडेड मतलब बिना किसी हथियार के खाली हाथ जो है उसने शेर से लड़ाई की थी। तो यहाँ पर हैड फॉट लगा हुआ है। ठीक है, हैड फॉट, तो यहाँ पर ये हैड, हैव, हैज़ के बाद पहली बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हैड फॉट लगा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो है सेंटेंस है। ठीक है, ही ऑल्सो बोस्टेड दैट ऑल द एनिमल्स यूज्ड टू गेट स्केयर्ड एट द साइट ऑफ हिम। वह यह भी शेखी बघारता था कि, बोस्टेड है ना, मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह ये भी शेखी बघारता था कि सभी, ऑल मतलब सभी जानवर क्या करते हैं, उसे, उसे, हिम मतलब उसे यानी कि शिकारी को, उसे देखकर डर जाया करते हैं। ठीक है, उसे देख कर के डर जाया करते हैं। यहाँ पे यूज्ड यूज़ हुआ है, तो जब कोई चीज़ अक्सर होती है तो वो क्या होती है, वहाँ पे हम यूज्ड लगाते हैं। ठीक है, यूज्ड, तो वहाँ पर देख कर के उसे डर जाया करते थे। तो यहाँ पर जो है ये बोस्टेड जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है,
टू गेट स्केयर्ड है ना, तो ये क्या है, मेन वर्ब नहीं है, प्राइमरी वर्ब नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी वर्ब है ये। साइट मतलब देख करके, ठीक है, उसको देख करके, ठीक। वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक दिन जो शिकारी था वो एक जंगल से होकर के गुजर रहा था। तो यहाँ पे थ्रू मतलब हो करके, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वॉज पासिंग मतलब होकर गुजर रहा था। तो यहाँ पर देखो हंटर के बाद वॉज लगा है, हंटर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा है। पासिंग, पास जो है वो क्या है, कहीं से गुजरना, तो पास जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लग गया है, ठीक है, तो ये वॉज पासिंग। तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। यानी कि एक दिन जो शिकारी था वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था। अ वुड कटर वॉज बिजी कटिंग ट्रीज देयर। एक वुड कटर मतलब एक जो लकड़ी काटने वाला, वुड मतलब लकड़ी, कटर मीन्स काटने वाला, यानी कि एक जो है लकड़हारा जो था वो व्यस्त था क्या करने में, वहाँ पेड़ों को काटने में व्यस्त था, ठीक है, एक लकड़हारा वहाँ पेड़ों को काटने में व्यस्त था। द बोस्टफुल हंटर वेंट नियर हिम एंड सेड। जो बोस्टफुल हंटर यानी कि जो शेखीबाज या डींगे मारने वाला शिकारी था, नियर मतलब पास, हिम, हिम जो आया है मतलब उसके उसके लिए आया है, तो उसका ये हिम जो आया है वो वुड कटर के लिए आया है, यानी कि लकड़हारे के लिए आया है। तो जो डींगे हाँकने वाला शिकारी था वो जो है लकड़ी काटने वाले के पास, लकड़हारे के पास गया, ठीक है, लकड़ी काटने वाले के पास गया एंड सेड और कहा। यहाँ पर देखो गो, वेंट, गॉन है ना, तो यहाँ पर वेंट लगा है, इट मीन्स कि ये वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। बोला, सेड है ना, बोला हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हेलो को नमस्ते मित्र है ना, नमस्ते मित्र। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, मी मतलब मुझे, टेल मीन्स बताना, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉयन नियर बाय। क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या यदि, यदि अगर तुम मुझे बता सकते हो, यदि तुमने कुछ, फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, लॉयन मीन्स शेर के, नियर बाई मतलब आसपास, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने, अगर तुमने आसपास किसी शेर के पैरों के निशान, कुछ पैरों के निशान तुमने देखा है क्या, है ना, तुमने अगर देखा है कुछ शेरों के पैरों के निशान तो तुम मुझे बता सकते हो क्या आसपास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हैव लगा है और सीन लगा हुआ है, तो हैव, हैज़, हैड के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर क्या है, हैव है, सीन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस है, ठीक। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, नियर बाई मतलब आसपास। इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी। अब वो तो उसको तो शेख ही भगाना था ना, तो उसने मतलब जो है वो शेख ही भगाना शुरू कर दिया कि बहुत महीने हो गए हैं जब मैंने किसी, किसी मतलब यहाँ पर किसी मतलब शेर के लिए आया है, मैंने किसी को मारा था, ठीक है, किसी को क्या था, मारा था, ठीक है, मारा है। हैज़ बीन है ना, मंथ्स, ठीक। द वुड कटर वॉज अवेयर ऑफ द बोस्टिंग हैबिट ऑफ द हंटर। जो लकड़हारा है वो क्या हुआ कि उसकी जो हंटर है यानी कि शिकारी है, उसकी जो है डींगे मारने की आदत से वो वाकिफ़ था, ठीक है, अवेयर मतलब वाकिफ़ होना,
है ना, यानी कि जानना होना, जानता था वो पहले से, ठीक है। तो लकड़हारा जो था उसकी शिकारी की जो है डींगे मारने की आदत से वाकिफ था, ठीक। सो ही सेड, तो उसने कहा, यस अ लॉयन इज इन अ नियर बाय डेन। तो उसने क्या कहा, हाँ एक शेर पास की ही गुफा में है ना, पास की ही गुफा में एक शेर है। नियर बाई मतलब आसपास, पास, डेन मतलब गुफा, ठीक है। शैल आई टेक यू देयर, शैल आई टेक यू देयर मतलब क्या मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा, है ना, या तुम्हें वहाँ ले चलूँ। यहाँ पर जो शैल लगा हुआ है, शैल लगा है, तो यहाँ पर आई है, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जहाँ पे शैल या विल लगता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। फिर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुन करके, इन दीज मतलब ये शब्द, इन शब्दों को सुनकर, हियरिंग मतलब सुनकर, द हंटर गॉट स्केयर्ड, शिकारी डर गया, ठीक है, शिकारी डर गया, एंड सेड और कहा। यहाँ पर देखो जो शिकारी यहाँ पर हंटर है, फिर गॉट स्केयर्ड है ना, गॉट, गॉट या गेट के बाद कोई वर्ब आती है तो वो क्या होती है, वो थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक। और यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो क्या है, गॉट है, और स्केयर्ड जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है। हियरिंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है। हियरिंग जो है यहाँ पर क्या है, जीरंड वर्ब है, ठीक है, सेकेंडरी वर्ब है। तो यहाँ पे वो डर गया और कहा, नो नो नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द फुटप्रिंट्स, मैं केवल जो पैरों के निशान हैं मैं केवल वह देखना चाहता था, ठीक है। यानी कि जो उसने, जो पहले शेख ही भगा रहा था, लेकिन अब वो क्या हुआ, अपनी बात से पलट गया, बोला कि मैं तो केवल जो है पैरों के निशान देखना चाहता था। यहाँ पर देखो वांटेड लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब है, और ये टू सी जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। टू सी, यहाँ पर टू सी जो है यानी कि देखने, खाने, पीने, टू सी, टू ईट, टू ड्रिंक, है ना, तो इसके लिए आती है। चाहना जो है, चाहता था जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन क्या चाहता था मतलब देखना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी वर्ब है। सेइंग सो ही रैन अवे, ऐसा कहकर, सो मतलब ऐसा, सेइंग मतलब कहकर, ही रैन अवे वह भाग खड़ा हुआ या वो भाग गया, ठीक। यहाँ पर देखो जो रैन है वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और सेइंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, जीरंड वर्ब है, और ये रैन जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा कहकर वह भाग खड़ा हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।